नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। यहाँ पर हम राज्य व्यवस्था की सीरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी पॉलिटी से, राजनीति से किसी भी राज्य की परीक्षा में सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये हमारा भाग 1 होगा। भारत का संवैधानिक विकास हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। यह तथ्य याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124। अगर आपसे उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो आप इसका 1 का 2 कर दीजिएगा, यानी कि 214। ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट स्थापना पूछी गई है, कलकत्ता में की गई थी 1774 में। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो 73, स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 74। ठीक है दोस्तों। भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया, चार्टर एक्ट 1833। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद। दोस्तों, विधान परिषद का अनुच्छेद होता है 169, विधानसभा का अनुच्छेद होता है 170। बजट, यहाँ पर मुख्य शब्दावली है बजट, पर बहस करने की शक्ति दी गई है भारत परिषद अधिनियम 1892। याद रखिएगा, ब से 92 बनता है और ब से बजट बनता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में उससे बताइएगा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया? 1919, भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको कहा जाता है। यहां पर बात करते हैं दोस्तों विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल है द्विसदनीय है, इसको याद रख सकते हैं। यहां पर 2 बार 19 को लिखा गया है, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 को अध्यादेश अनुच्छेद 123 1, 2, 3 निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? 1935 का अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, 1935। यहाँ पर कुछ तथ्य समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर बात आए, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की बात आए तो 1935, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है। 1919 की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन रहेगा। ठीक है दोस्तों, यह भेद याद रखिएगा। ठीक है, कोई सा एक याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा आप वहां पर कर देना। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान 1935। 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो 1942। ठीक है, दोनों तथ्य याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946। इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तथ्य आपके सामने, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे किया गया? जो एक सदस्य चुना गया, कैसे चुना गया? वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। विधानसभा का अनुच्छेद 170। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा के परमानेंट चेयरपर्सन पूछा गया है, आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अब यह 13 दिसंबर को लाया गया और इसको दोस्तों स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947। बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। ठीक है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको याद कर लीजिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या फिर 3 साल में 12 दिन कम, कैसे भी याद कर लीजिए। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज समिति किसके अंतर्गत थी? राजेंद्र प्रसाद।
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। महत्वपूर्ण है। संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। पूर्णतः कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी तथ्य। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन अधिनायक जय हो, राष्ट्रीय गान की बात की जा रही है। 52 सेकंड का समय लगता है। अगर अंतिम और प्रथम पंक्ति की बात करें तो 20 सेकंड का समय लगता है। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बल के रूप में कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 26 है, पहले आपने 22 देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, या फिर आप रिपीटेशन पे चीज़ों को देख सकते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मोवलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947। 7 टोटल सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे अंबेडकर जी। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? यहाँ पर यह तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए, उसके बाद विभाजन के बाद यह बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए, क्योंकि बंगाल फिर पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों।